नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज देश और दुनिया में जो सबसे बड़ी खबर है वो है इजराइल, हमास और ईरान। जी हां, एक ऐसा देश जो आतंकवादियों को पैसा सप्लाई करता है, हथियार देता है, क्योंकि उसके पास पैसा मुफ्त का है। मुफ्त का इसलिए कि तेल के कुओं से तेल निकालकर पूरी दुनिया में सप्लाई करने का जो पूरा ठेका है वो ईरान के पास है। और ईरान इस तेल को बेचकर आतंकवादियों को पैसा देता है, आतंकवाद खड़ा करता है। यानी कि जो आतंक का जो आका है आज के टाइम में वो ईरान है। और वो एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाता है। पूरी दुनिया में जो पैसे की सप्लाई है वो ईरान से हो रही है। जी हां, आज जो इजराइल, गाजा पट्टी और फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसके पीछे जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है वो है ईरान। ईरान ने बहुत लंबे समय से इजराइल को बर्बाद करने की जो कसम खा रखी थी उसको हमास के कंधे पर रखकर जो तीर चलाया वो तीर बड़ा फिट बैठा। लेकिन हमास और ईरान, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि इजराइल इतना मजबूत है कि वो सबको एक साथ उड़ाकर रख देगा। और इजराइल ने ये करके भी दिखाया। बीते 3 से 4 दिनों के अंदर गाजा पट्टी को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। गाजा पट्टी का नाम और निशान मिटाने की जो कसम इजराइल के नेतन्याहू ने खाई थी वो पूरी होती जा रही है। आज गाजा पट्टी का नामो निशान मिटता जा रहा है। इसके बाद फिलिस्तीन, इसके बाद खुद ईरान, क्योंकि ईरान से अब इजराइल की डायरेक्ट टक्कर है। वो चोर को नहीं मारेगा, चोर तो मरेगा ही मरेगा, चोर की नानी को भी मारेगा। और चोर की जो नानी है वो ईरान है। ईरान में एक आतंकवादी है मोहम्मद दाइफ। दाइफ एक ऐसा आतंकवादी है जो जिसकी एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है और एक टांग नहीं है। आप समझिए, वो आधा अधूरा सा इंसान है और बहुत ज्यादा बड़ा आतंकवादी। एक आधा अधूरा इंसान और बहुत बड़ा आतंकवादी। आप समझिए, व्हील चेयर पे चलता है ये, पूरी दुनिया में ये व्हील चेयर पे घूमता है, लेकिन आतंक का आका है ये काना इंसान, ये लंगड़ा और लूला इंसान व्हील चेयर पे चलने के कारण कहीं पर भी रुकता नहीं है, ये चलता रहता है। दाइफ जो शब्द इसके, मोहम्मद दाइफ जो इसके शब्द लगाया जाता है, दाइफ का मतलब है घूमने वाला यानी कि मेहमान। ये किसी भी शहर में बहुत समय तक नहीं रुकता है। और सबसे बड़ी बात है कि मोसाद का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। मोसाद, इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, उसने कई बार इस पर हमले किए, लेकिन यह हर बार बच जाता है सिर्फ अपने इस एक्ट के कारण कि बहुत समय तक कहीं नहीं रुकता है, ये घूमता रहता है, चलता रहता है। जिस तरीके से ग्लाइडर का इस्तेमाल हुआ, जिस तरीके से आपने हमारी इससे पहले की वीडियो जरूर देखी होगी, ना देखी हो तो देखिएगा, कि जो ग्लाइडर से इस्तेमाल करके जो फाइटर्स वहां पर उतरे थे पैरासूट के जरिए, वो जो स्टोरी थी, वो स्क्रिप्ट थी, वो सारी स्क्रिप्ट पबजी गेम से यानी कि एक कंप्यूटर गेम से चुराई गई। पूरी थ्योरी पर काम किया गया। और ईरान के अंदर जो हमारे सूत्र बताते हैं, ईरान के अंदर बहुत लंबे समय से एक धार्मिक स्थल के अंदर बाकायदा इसकी एक बड़ी ट्रेनिंग दी जा रही थी। और ट्रेनिंग इस कदर दी जा रही थी, इस तरीके से गुप्त रख के दी जा रही थी कि किसी को भी कानो कान इसकी भनक नहीं लगी। हम आपको यह भी जोड़ देना चाहते हैं कि जिस तरीके से मोसाद इस मामले में सूचना जुटाने में नाकामयाब रही,
उसी तरीके से अमेरिकन एजेंसी CIA भी नाकाम रही, पूरी तरीके से फेल हो गई। CIA के साथ साथ जो थ्री आइज जो एक संगठन है वो भी पूरी तरीके से नाकाम हो गया, और बहुत सारी खुफिया एजेंसियों को कानो कान इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि ईरान के अंदर ये जो ट्रेनिंग दी जा रही थी एक धार्मिक स्थल के अंदर और धार्मिक आयोजन का नाम लेकर ये ट्रेनिंग दी जा रही, लेकिन इसके पीछे मोहम्मद दाइफ और ईरान के आकाओं का जो सोच थी वो सोच ये थी कि एक दिन इजराइल की उस सुरक्षा वॉल को तोड़ा जाएगा, और खास तौर पे उस दिन जिस दिन इजराइल के अंदर एक धार्मिक आयोजन होना था जिसमें लाखों लोग शामिल होने थे, उस आयोजन पर हमला किया जाएगा ग्लाइडर्स से। ये बड़ी बात थी, क्योंकि ईरान ने इजराइल से बदला लेने के लिए, इजराइल को नीचा दिखाने के लिए वहां पर लाखों लोगों का जो कत्लेआम कराया, ये काबिले माफ नहीं है। इसकी माफी शायद ईरान को ना मिले, और इजराइल को ऐसे दानवों को, ऐसे दैत्यों को माफ भी नहीं करना चाहिए। इजराइल आज जो भी कुछ कर रहा है गाजा पट्टी में, जो भी कुछ कर रहा है वो फिलिस्तीन में, और इसके बाद जो हाल वो ईरान का करने वाला है, सचमुच उसको करना चाहिए। एक देश के नाते दुनिया को यह दिखाना चाहिए कि जिस तरीके से आतंक के आका दूसरों के खिलाफ ये कार्रवाई करते हैं, उनका भी हश्र ऐसा होता है। सचमुच जो इजराइल ने कहा वो करके दिखाया है, क्योंकि अब गाजा पट्टी शायद ही किसी को सुनने को या देखने को मिले। वहां जो होने वाला है और जो हो चुका है वो बहुत जबरदस्त हो गया है। बड़ी बड़ी इमारतों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, और जिस तरीके से वहां सुरंगें बनाई गई थी गाजा पट्टी में, फिलिस्तीन में और ईरान के अंदर, उन सुरंगों से इन चूहों को निकाल निकाल कर मारा जाएगा। जो आतंक के जो चूहे हैं इनको मारा जाएगा, कुचल दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि जब ये मानवता की शर्म नहीं करते हैं तो इनके साथ भी ऐसा ही काम किया जाना चाहिए। एक पाकिस्तानी क्या कहें, क्या बोले, भूखा नंगा देश पाकिस्तान, जो भीख का कटोरा लेके उसको भीख भी नहीं मिल रही है, उसके भी कुछ लोग राग आलाप रहे हैं फिलिस्तीन और ईरान के समर्थक है, क्योंकि उन्हें भीख चाहिए ईरान से ना, तो इसलिए वो भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात से भीख मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये ऐसा भिखारी पाकिस्तान हो चुका है जिसको अब कोई भीख नहीं देता है दुनिया के अंदर। वो पाकिस्तान का भी कुछ लोग, कुछ राक्षस इसकी पैरवी कर रहे हैं कि फलस्तीन के खिलाफ बुरा हुआ। दरअसल ये पूरा विवाद आप समझिए, यरूशलेम में ईसाई, यहूदी और मुस्लिम तीन तरीके के लोग रहते हैं। इजराइल में 18% मुस्लिम है, फिलिस्तीन में 99% मुस्लिम है, और जॉर्डन में 92% मुस्लिम है। इसके अलावा इजिप्ट में 90% मुस्लिम है। ये मुस्लिम जो धर्म है ये 1400 ईस्वी में पैदा हुआ आया, लेकिन ईसाई धर्म 4000 साल पहले से है दुनिया में। आज इन सबकी जो लड़ाई है, इन तीनों धर्मों में जो लड़ाई है, उस लड़ाई में मानवता कहीं अब खो गई है। लेकिन ये जंग आखिर शुरू किसने की, जरा सोचिएगा। 4000 साल से रह रहे लोगों की जमीन थी या 1400 साल से रहे, एक बड़ी बात है, सोचना होगा, इस पर विचार करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मानवता का जिस तरीके से नरसंहार हुआ है, जिस तरीके से वहां पर नंगा नाच हुआ है, महिलाओं के साथ जिस तरीके से रेप किए गए, महिलाओं को मारा गया है, गोलियों से उड़ाया गया है, उनको किडनैप किया गया है, आज जिस तरीके से हमास के आतंकी, क्योंकि इतने डरे हुए लोग हैं वो कि आम लोगों को लेके सुरंगों में छिप गए हैं
और अब सौदेबाजी कर रहे हैं कि उनकी जान बख्श दी जाए, नहीं तो हम आपके बंधकों को मार देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, हमें नहीं लगता कि इजराइल इनसे सौदा करेगा। आपको याद होगा रूस में एक सिनेमा हॉल के अंदर जिस तरीके से आतंकवादियों ने बंधक बनाया था, वहां पर बंधकों और आतंकवादियों एक गैस छोड़कर सभी को मार दिया गया। इजराइल भी ऐसा करेगा, कोई सौदा नहीं होगा, क्योंकि मानवता को कुचला गया है। इन आतंकवाद को कुचलने के लिए इन आतंकियों को भी कुचलना होगा। सोचना आपको है, क्योंकि अब गाजा पट्टी ज्यादा दिन तक विश्व के नक्शे पर रहेगा नहीं, और विश्व के नक्शे से हो सकता है ईरान समेत कई देश गायब हो जाए, क्योंकि इजराइल बहुत गुस्से में है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।